हाँ दोस्तों, फिर हम लेकर के आए एक नया रहस्य। तो दोस्तों कैसे हैं? आशा करेंगे अच्छे ही होंगे, खुश और मस्त मगन होंगे। दोस्तों, काली का रहस्य क्या है? काली के गले में मुंडों की माला क्यों है? इसका क्या तात्पर्य है, क्या महत्व है? तो दोस्तों ध्यान देना हमारी वीडियो में, अंत तक रहना। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। नए मेहमान बन करके आए हैं तो जरूर जुड़ें। दोस्तों, काली मूर्ति साक्षात जगदम्बा की मूर्ति है। पराशक्ति का एक रूप, पराशक्ति के अनेक रूप हैं। इनमें काली उनके एक रूप के अंतर्गत है। काली अनेक प्रकार की है। दक्षिणा काली, वामा काली, श्यामन काली, कालका काली, काम लालका काली आदि दक्षिणा काली का प्रसार बंग देश में सर्वाधिक है। काली मूर्ति के नीचे सब रूपी शिव रहते हैं। मित्रों, शिव की चैतन्य शक्ति जब शरीर से उठ जाती है तब शरीर शवाकार में परिणत हो जाता है। उसी सब पर चैतन्य शक्ति क्रिया करती है। शिव के पक्ष पर काली विराजमान रहती है। बिना शिव तत्व प्राप्त किए काली को हृदय में धारण नहीं किया जा सकता। शिव तत्व प्राप्त कर शवावस्था तक पहुंच जाता है, तब काली का पता लगता है कि शिव की सब हो सकते हैं, जीव नहीं हो सकता। काली मूर्ति में 4 हाथ होते हैं। इनमें एक में वर मुद्रा और दूसरे में भय मुद्रा है। तीसरे में खड़ग और चौथे में असुर का मुंड रहता है। यह जो असुर है इसका नाम है महामोह है। इसे ज्ञान के द्वारा काटना होगा। ज्ञान का प्रतीक अस्य है। ज्ञान के द्वारा महामोह कट रहा है। मित्रों, ऐसा समझना चाहिए, यह जो महामोह है यह वास्तव में मनुष्य के विकल्प का जाल है। इस विकल्प का मूल मात्र का यानी कि वर्णमाला के 50 वर्णमालाएं हैं। यही मोह के कारण है। विकल्प के उद्भोध के लिए उन्हें दूर कर शून्यतावस्था तक पहुंचना चाहिए। दोस्तों, कहा गया है कि शून्य तक पहुंचना चाहिए। मित्रों, बताया है कि काली के रहस्य के बारे में, और काली माँ का रहस्य क्या है वो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। जब शून्य तक की बात आई है तो मनुष्य को ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या है। शून्य अवस्था तक पहुंचना चाहिए। जो मुंड हाथ में मौजूद है वही महामोह है। इन महामोहों के विकल्प हेतुभूत इस मुंड को धारण किए रहती हैं। दोस्तों ध्यान देना, विश्व के सभी विकल्पों की जननी विकल्प का नाश वह करती है ज्ञान के द्वारा। ज्ञान का प्रतीक अस्य है। एक हाथ वर मुद्रा है तो जो संसार को सुख दान करता है, दूसरा हाथ अभय मुद्रा में मोक्ष प्रदान करता है। मित्रों, वे दिगंबरा हैं क्योंकि वे आवश्यक स्वरूप हैं। उन्हें अवधारण कौन पहनाए का और पहनाने योग्य है, इसी को समझाने के लिए वे दिगंबरा हैं। इसकी विशिष्ट व्याख्या है। चिन्हें बाहर करने का मतलब है निर्विकल्प अवस्था में अवस्थान करती हैं। सबरूपी शिव के हृदय पर इसी प्रकार विचरण करती हैं। वे श्याम सनवासिनी हैं। श्याम सान सब, श्याम अर्थात वहाँ इसी प्रकार सब रहते हैं। मित्रों, जीव के रूप में काली का आविर्भाव नहीं है। जीव भाव में परिणत होने पर शिव भाव आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, कहा गया है शिव भाव से शिव शक्ति निर्गत होने पर आधा शक्ति के रूप में लीला करती हैं। दोस्तों, जीव शिव नहीं हो सकता है, कारण जीव की मृत्यु होती है। जीव अगर सब हो जाए तो वह शिव होगा, इसके पूर्व नहीं। महाशून्य का भेद होने के पूर्व महाविद्या का प्रादुर्भाव होता है। इसके 3
इसके 3 प्रकार हैं मित्रों, ध्यान देना। काली, तारा, षोडशी। जब संसार का समस्त ऐश्वर्य माधुर्य शोणित हो जाता है, तब जो पर चैतन्य का स्पंदन जाग उठता है, यही काली है। यही अमावस्या की सूचना है। षोडशी ललिता काली के विपरीत है। काली अमावस्या है और यह पूर्णिमा सौंदर्य और ऐश्वर्य का प्रतीक। इनका नामांतर ललिता त्रिपुरारी सुंदरी है। इनके पास अनंत ऐश्वर्य है, इसलिए इन्हें राज राजेश्वरी भी कहा जाता है। दोस्तों, काली के यहाँ से षोडशी तक जाने के मार्ग पर तारा आती है। तारा माने तारड़ी। दशावतार में जो राम है वही तारा है। दशावतार में ब्राह्मण है, नाम है वही तारड़ी है। और दिक भेद मात्र है, इनमें से गंभीर रहस्य है जिसे प्रकट नहीं किया जा सकता। काली के गले में जो मुंड माला शोभा पाती है, उन्हीं की संख्या 50 है। इन 50 विकल्पों के हेतु मनुष्य के शरीर में षट चक्र के रूप में विद्यमान है। दोस्तों, मूलाधारा में 4 बड़, स्वाधिमान के 6, मणिपुर में 10, अनाहत में 12, कंठ के विशुद्ध 16, बहुओं में आज्ञा चक्र में 2, यही 50 बड़ क्रियाएं करती हैं मित्रों। और यही विकल्पों के मूल है। अज्ञान सागर में डूब जाता है, विकल्प दूर होने पर निर्विकल्प में जाता है। काली के 4 हाथों में बर मुद्रा, अभय मुद्रा, खड़ग और असुर मुंड है। विचार करने पर समझ में आता है मित्रों कि मनुष्य के हृदय में मूल विकल्प रूप में जो भी उसे अज्ञान राज्य में चक्कर काटना पड़ता है, इन सभी को वे खड़ग द्वारा काट देती हैं मित्रों। दोस्तों, इन विकल्पों के मूल हेतु जो महामोही असुर है, उसे भी खड़ग द्वारा काट देती हैं, पर त्याग नहीं करती हैं। आभूषण के रूप में अपनाती हैं, क्योंकि वे मात्र शक्ति हैं। विकल्पात्मक संसार से जो लोग उद्धर्व, उनके लिए वर स्वर्गात करते हैं, उनके लिए वर स्वर्गात करते हैं, सुख पर्याप्त है। जो लोग यह सब नहीं जानते, उन्हें अभय देती हैं, मोक्ष का आश्वासन देती हैं। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि काली चतुर्वर्ग फलदायिनी है। मनुष्य अगर महाकाली जगदम्बा को धारण करना चाहता है तो उसे शिव भाव लाना ही पड़ेगा। यही रहस्य है दोस्तों। वर और अभय दाहिनी ओर तथा खड़ग एवं नरमुंड बाईं ओर है। वर माने जागतिक संपद जिसे धार्मिक चाहते हैं, मुमुक्षुक अभय की प्रार्थना करते हैं, यह योग्य व्यक्तियों को वे प्रदान करती हैं। ऊपर वाले हाथों में खड़ग है जो ज्ञान का प्रतीक, बाईं ओर नीचे जिस हाथ में नरमुंड है वह असुर मुंड और यह महामोह है। इसका अर्थ यह है कि देहात्म बोध प्रकृति आदि अनात्म वस्तु में अहम बोध उत्पन्न करता है। अस्य ज्ञान है, इसे स्मरण कर रखना होगा। मुंडमाला के 50 बड़ मात्र के प्रतीक हैं, अर्थात आ, खा, घा आदि बड़ मात्र कारगर वर्ग भाषा के द्वारा मनुष्य के हृदय में विकल्प उदय होता है। मित्रों, बैखरी या का स्थिति में यह सब विकल्प नष्ट हो जाता है। ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान रूपी अस्य द्वारा उन 50 विकल्पों का नाश करने अर्थात शोधित रूप में माँ अपने गले में पहनती है। माँ की कृपा से शरीर का अहम बोध नष्ट हो जाता है। ज्ञान के द्वारा इसका वे दान करती है। विकल्पों द्वारा और विकल्पों का शोधन का शुद्ध विकल्पमय माला के रूप में वे धारण करती है। जीव विकल्प शून्य होकर नहीं रह सकता, यही दक्षिणा काल की मूर्ति का तात्पर्य है। मित्रों, कहा है सारांश समा दक्षिणा काली जीवों के प्रति
अशेष करुणामयी है। वे केवल मुमुक्षुओं को ही अपना संतान समझती हैं, ऐसी बात नहीं है। जो लोग मोक्ष न चाहते हुए भी धर्म पथ पर रहना चाहते, उनके लिए पर मुद्रा में अभय मुद्रा, मुमुक्षुओं के लिए अशुद्ध विकल्पों के लिए छोड़कर लोग शुद्ध विकल्प ग्रहण करने के लिए बात शपथ पर चलते हैं, उन्हें वे संतान के रूप में ग्रहण करती हैं। मित्रों, उनकी ही मुंडमाला असी नरमुंड समिष्ट रूप यदि और यही स्वरूप कर स्पष्ट करती हैं। इस संसार में जो लोग मोह में फंसे हुए हैं, वे असुर के अधीन है, यह सुनकर अहंकार रूपी महामोह के हैं। इस पर असुर का माँ ज्ञान रूपी अस द्वारा नाश करती हैं। नाश क्रिया अपने बाएं हाथ में स्थित मुंड और खड़ग द्वारा काली उनके गले में जो मुंडमाला है, वह शास्त्रों के अनुसार बड़माला का धोतक है। यह बड़माला बैखरी वाक्य स्वरूपी अशुद्ध विकल्पों का उत्पादक है। मित्रों, नशोयस्त प्रत्यो लोके या शब्दान गमादते, वैश्विक शब्द के अशुद्ध विकल्पों का जन्म होता है। उनके उत्पाद स्वरूपी ये 50 बड़मा के अस्तित्व ज्ञात के द्वारा कटे हुए असुर मुंड हैं। इन सब का त्याग होने नहीं किया है। महामोह रूपी जो मूल असुर हैं और उनके अनुचर के रूप में जितने व्यक्त असुर हैं, इन सभी का नाश करने के बाद माँ ने उन्हें अपने शरीर पर धारण कर रखा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अशुद्ध विकल्प नहीं, शुद्ध विकल्पी जो अहम भाव हैं, उनका त्याग न कर उसे अपने शरीर पर उन्होंने धारण कर रखा है। इसके द्वारा साफ ये है कि माँ चतुर्वर्ग फलदायक है। दोस्तों, ये था कि माँ काली के गले में मुंडों का हार क्यों है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो में बने रहें। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान।